Friends, today we would like to discuss a topic which is structure drawing. तो क्या स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होती है आज हम ये देखने वाले हैं ना। सो जैसे हमारे पास कोई भी प्लान होता है ना, कोई भी हम हाउस प्लान बनाते हैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का, घर का नक्शा जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो नक्शा जो हम बनाते हैं समथिंग लाइक दिस कि किसी प्लान की पूरा लेआउट है एक्चुअली, या अलग अलग रूम्स होंगे, लेट बाथ वगैरह ऐसे करके। तो प्लान में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम की पोजीशन फिक्स करते हैं, फिर वो कॉलम के हिसाब से सेंटर लाइन वगैरह बनती है, एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो होता क्या है कि जैसे कॉलम के हिसाब से सेंटर लाइन बनती है, फुटिंग वगैरह बनती है, तो उसमें हम लोग क्या रीइंफोर्समेंट डिटेल जो देते हैं, है ना, सरिये का जो डिटेल देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब बेसिकली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्ट्रक्चर ड्राइंग बेसिकली किन सॉफ्टवेयर्स के हेल्प से बनाते हैं, एक तो स्ट्रेड प्रो की हेल्प से और दूसरा ई टैब्स की हेल्प से। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग में, है ना। समझते हैं, थोड़ा देखते चलते हैं। सपोज हमारे पास किसी क्लाइंट का एक प्लान था, है ना, तो प्लान प्लान तो मैंने इसमें इंपोर्ट नहीं किया, ये इस टाइप का काइंड ऑफ ऐसा कुछ लेआउट है प्लान का कि यहाँ से ऐसे एंट्री आएगी, फिर ये आप हॉल में घुसे, देन ये स्टेयर केस है आपका ऊपर जाने के लिए, है ना, देन ऐसे कुछ वी हैव सम प्लान। तो अब इस प्लान के बेस पे हमको क्या है, इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग बनानी है। तो हमारे पास ये क्या आ गई, प्लान की हिसाब से पूरी इसकी वो आ गई, है ना, कि इसकी जो प्लिंथ बीम है उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ कैसी कैसी क्या होगी, है ना। सो आफ्टर हैविंग दैट प्लान, उस प्लान के ऊपर हम क्या करते हैं, कॉलम को लोकेट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रक्चर ड्राइंग एक्चुअली, ये हम समझ रहे हैं ना। सो आई टेल यू। तो कॉलम को हम लोग लोकेट करते हैं, ठीक है। कॉलम को लोकेट करते हैं, फिर उन कॉलम्स पे आने वाले लोड्स के हिसाब से, है ना, कॉलम की जो है डायमेंशन डिसाइड होते हैं, ठीक है। सपोज ये कॉलम लोकेट किया हमने, है ना, इसका डायमेंशन हमको नहीं पता क्या डायमेंशन देना है। सो लोड के बेस पे ये कॉलम का, जैसे सपोज C1 इज अ कॉलम, ठीक है, तो लोड के बेस पे इसका डायमेंशन डिसाइड होगा। सपोज वी हैव सम मोर कॉलम्स, लाइक यहाँ पे भी ये C1 कॉलम है, ये भी C1 कॉलम है ना, ये C2 कॉलम है, तो इसका डायमेंशन कुछ और होगा, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम पे कुछ डिफरेंट लोड आ रहा होगा, इसलिए इसका डायमेंशन बदल गया। इट मे बी हायर और इट मे बी लोअर, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। सो लेट्स सी कि सपोज हमारे पास एक प्लान था, है ना, तो जो उस प्लान के बेस पे हमने इसके कॉलम की पोजीशन मार्क कर दी, और उस पोजीशन के हिसाब से हमने सेंटर लाइन प्लान निकाल लिया, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन प्लान के हिसाब से क्या होगा, साइट पे लेआउट हो जाएगा आपका, ठीक। सेंटर लाइन के हिसाब से आपका साइट पे लेआउट हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इन पोजीशन के हिसाब से ये पक्का कर लो कि भाई स्ट्रक्चर पे कितना लोड आने वाला है, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि इतनी लंबी चौड़ी बीम होगी, है ना, इतना स्पान होगा बीम का। तो देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कैलकुलेट द लोड, है ना, बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक स्ट्रेड प्रो एंड ईटैप्स, ठीक है। तो अब उसके बाद में जब हमको ये पता चल जाता है कि इतना स्पान होगा, इतना लोड आएगा, तो वो सारी चीज़ें जब हम सॉफ्टवेयर में पुट करते हैं ना, आपको सॉफ्टवेयर डिटेल में लर्न करना होगा उसके लिए, सिंगल वीडियो इज़ नॉट इनफ। तो उसके बाद में हमें ये पता चलता है कि भैया पर्टिकुलर कॉलम पे पर्टिकुलर इतना इतना लोड आ रहा है, उस हिसाब से उस कॉलम का वो डिसाइड होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे सपोज इस कॉलम पे सर्टेन लोड आ रहा है, तो ये C1 कॉलम हो गया। सपोज C2 कॉलम पे सर्टेन लोड आ रहा है, तो ये C2 कॉलम हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोड इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल डिसाइड होती है, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करके फिर उस हिसाब से निकालते हैं। जैसे इस केस में, इन दिस केस वी हैव द साइज ऑफ फॉर C1, है ना। C1 के लिए हमारे पास क्या रीइंफोर्समेंट डिटेल है, दिस इज द C1, है ना, ये C1 है, C1 की रीइंफोर्समेंट डिटेल है, देयर वी हैव, इसका साइज है 8 इंच बाय 15 इंच, ठीक है। 8 इंच बाय 15 इंच इज द साइज ऑफ दिस कॉलम, यू कैन सी। 9 बाय 15 का है, क्योंकि वो जो विथ प्लास्टर वॉल की जो चौड़ाई होती है जनरली, है ना, 9 इंच ही लेके चलते हैं हम लोग, तो ठीक है, उस हिसाब से ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 6 6 बार्स दिख रहे हैं।
तो ये 6 बार्स हैं 12 mm के, है ना? वी हैव 6 बार्स ऑफ 12 mm। ठीक है, ये देखिए स्टील डिटेल लिखिए 6 बार्स ऑफ 12 mm, है ना? सो ऑन दिस बेसिस द reinforcement डिटेल ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लोड। सिमिलरली वी हैव C2। ठीक है, C2 कॉलम भी हमारे पास, यू कैन सी दिस C2। तो C2 में हमको वैसे भी यहाँ पे ऐसे 8 बार्स दिख रहे हैं, बाकी फिर इसकी डिटेल्स देखते हैं, है ना? तो 8 इंच बाय 15 इंच का है ये, वही सेम। तो 9 इंच इसलिए हो गया वॉल थिकनेस है उसका, आप कवर वगैरह सब लगा के। ठीक है, तो इसमें 4 5 16 प्लस 4 5 of 12 mm, मतलब 4 बार 16 mm के हैं और 4 बार जो है वो 12 mm के हैं। तो देखो ये यहाँ पे अपन ने मार्क कर रखा है यहाँ पर, है ना, यू कैन सी, विल शो यू। ठीक है, 4 बार्स ऑफ 16 mm, तो ये आउटर आउटर जो बार्स हैं 4 बार, ये 16 mm के हैं। एंड देन फिर बाकी के अंदर के जो 4 बार हैं ये 12 mm के हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिटेल्स ऑफ C1 एंड C2। ठीक है, यू कैन सी। तो हमारे पास बेसिकली दो ही टाइप के कॉलम होंगे इस पूरे जो वो हमने प्लान बनाया उसके लेआउट में ना, C1 C1 C2 C2 C1। ठीक है, C2, तो C2 इज हैविंग हैवियर reinforcement एज कम्पेयर टू C1। C2 में क्या है, reinforcement थोड़ा सा हैवियर है। इसमें वी हैव यूज्ड 6 बार्स ऑफ 12 mm। इसमें हमने 8 बार्स यूज किए हैं जिनमें 4 बार 16 के हैं और 4 बार्स है 12 mm के। ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर दिस। तो उसके बाद देखते हैं कि भैया फुटिंग की क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने फुटिंग को F1 और F2 नाम से शो किया है। ठीक है, F1 F2 F1, then again F1 F2 F2, you can see F2, है ना? सो वी हैव डिफरेंट साइज ऑफ फुटिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कॉलम के अराउंड ये 4 बाई 4 की फुटिंग है और ये F2 5 बाई 5 की। बट फॉर मोर डिटेल हमको यहाँ पे ना हम शो कर देते हैं इसमें। ठीक है, जो ये चार्ट में हम लोग शो कर देते हैं, ये देखिए। सो F1 कितनी है, 4 फीट बाय 4 फीट की है ना? LX एंड LY, लेंथ इन X डायरेक्शन एंड लेंथ इन Y डायरेक्शन। ठीक है, F2 है 5 फीट बाय 5 फीट की। ठीक है ना? सो यू कैन सी इनकी डेप्थ कितनी है, 16 इंच। 16 इंच डेप्थ मतलब थिकनेस जो है ना, वो 16 इंच है। तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में इसकी ये डायमेंशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, और ये रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट बॉटम पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। ठीक है, BX है ना, पैरेलल टू वाई डायरेक्शन ये है। ठीक है ना, 12 5 है ना, 6 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब 12 mm के सरिया लगा है इसमें, जिसमें स्पेसिंग कितनी है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। जनरली ये डालते हैं हम लोग, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन दिस। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये फुटिंग का, यू कैन सी दिस। सो प्लिंथ लेवल है ना, ये जो हमारी ये प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम का ये शो हुआ है RCC फुटिंग। ठीक है, एज पर शेड्यूल RCC साइज 4 इंच थिक लीन कॉन्क्रीट। ठीक है, 1:4:8 का यहाँ पर ये कंक्रीट लगा हुआ है हमारा। ठीक है, यू कैन सी दिस, दिस इज द कंक्रीट PCC। ठीक है, और ये इस फुटिंग का टॉप व्यू है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस फुटिंग। ठीक है ना? सो दिस इज अबाउट द सेंटर लाइन एंड फुटिंग, है ना? ये हो गई हमारी भाई प्लान के हिसाब से हमने कॉलम की पोजीशन फिक्स की, देन अकॉर्डिंग टू दैट हम सेंटर लाइन निकालते हैं। उसमें भी हमने कॉलम फिक्स कर दिए हैं, उसी में हमने यहाँ पे फुटिंग डिटेल दे दी है। ठीक है, सो दिस इज, अब इसके बाद ये देख लो भाई। ठीक है, यू कैन सी दिस ड्राइंग, वेयर इज वन मोर ड्राइंग, टिपिकल डिटेल ऑफ कॉलम एंड फुटिंग। ठीक है, सो दिस इज द वर्टिकल पोर्शन, वर्टिकल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉलम। सो ये हमारा कॉलम है। ठीक है, RCC कॉलम। फिर ये फ्लोर की बीम शुरू हो जाती है हमारी आफ्टर सम लेवल। ठीक है ना, वॉट एवर मे बी द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। ठीक है, ये प्लिंथ है और ये आपकी फ्लोर बीम है, एंड देन ये आपकी फुटिंग है जो कि आपकी उसमें
रहेगी, है ना, ग्राउंड लेवल से नीचे, ठीक है ना। और हमने भैया इसको ना 5 फीट नीचे वो किया है, ठीक है, 5 फीट, है ना, मिनिमम टू फर्म सॉइल, ठीक है, कम से कम 5 फीट हमने इसको अंदर डाला हुआ है ग्राउंड के, ठीक है। देन आफ्टर दिस यू कैन सी, है ना, अ, हमारे पास फिर आ जाता है भैया बीम, ठीक है, कॉलम की रीइंफोर्समेंट हो गई, है ना, फुटिंग की रीइंफोर्समेंट डिटेल हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो बीम्स ऐसे फ्लो करेंगी, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्लान हमारी बीम की पोजीशन फिक्स हो जाएगी, देन विल, है ना, प्रिपेयर फॉर द बीम रीइंफोर्समेंट। सो यू विल सी दिस, ये हमारी बीम्स हैं, है ना। सो अलग अलग बीम को हमने अलग अलग नाम दे दिया, B1, B2, B3, ठीक है, लाइक दैट, B4, B5, देन B6, है ना, अकॉर्डिंगली B7, B8, है ना, ऐसे। So then according to the load coming on those particular beams, है ना, we have to design the reinforcement for those beams, है ना। So for B1, ठीक है, B1 के लिए for this beam, है ना, हमने reinforcement क्या फिक्स किया, ये इसके साइड में इसकी सारी डिटेल्स है, ठीक है ना। I'll show you. This is our B1, ठीक, B1 में ये सारी इसकी डिटेल्स है, ठीक है। दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम, है ना, एंड दिस इज द reinforcement डिटेल, 4, 5, 16 मीन्स 4 बार हैं, ठीक है, 16 mm के, 2 bars of 16 mm, 2 bars of 16 mm, so like that. So be, if you want to be very much an expert, or you can say expert of all this structural drawing preparation, है ना, तो you have to practice STAAD and E-tabs, और आपको सीखना पड़ेगा, है ना, बहुत सीखना पड़ेगा। So then only you can, you may have a good command on this structural drawing, ठीक है। So this is the way we draw the reinforcement detail of various beams. Here we have the reinforcement detail of B2, B2 की, है ना, B3 की reinforcement detail, similarly so on, है ना। ऐसे ही अलग अलग सारी बीम्स की हमारे पास ये पूरी reinforcement डिटेल है भाई। और ये पूरी की पूरी हम लोग ड्रॉ करते हैं आफ्टर लर्निंग, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे सोम के पता होने चाहिए, है ना। सोम सबसे बेसिक है, सोम का कॉन्सेप्ट के बाद आपको फिर आरसीसी वगैरह है, स्टील है, ये सारे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज, दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको कोड का नॉलेज होना चाहिए, है ना, आईएस कोड का, इंडियन स्टैंडर्ड कोड का। सो फिर भाई हमारे पास यहाँ पर ये और डिटेल है, यू कैन सी। सो टिपिकल सेक्शन ऑफ स्लैब, है ना, ये हमारा स्लैब है, ठीक है, ये रीइंफोर्समेंट डिटेल दी हुई है। ये स्लैब की थिकनेस हमने कितनी कंसीडर की है ना, कितनी लेते हैं जनरली, ये 6 इंच है, ठीक है। 6 इंच का हमारा स्लैब है, 6 इंच मीन्स 150 mm, 150 mm का हमारा स्लैब है, ठीक है। सो और ये रीइंफोर्समेंट डिटेल है आपके, ये ऊपर के बार दिख रहे होंगे, 10 5 @ 200 सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। ये बॉटम बार है, 10 5 @ 150 सेंटर टू सेंटर, 150 mm यहाँ पे इनके बीच में स्पेसिंग है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 200 है, ठीक है ना, ये 200 स्पेसिंग है, ठीक, लाइक दैट। ये हमने बार को मार्क किया हुआ है, यू कैन सी दिस, है ना। ये 10 @ 200 सेंटर टू सेंटर, 0.25 L1, L1 व्हाट इज L1, L1 इज द लेंथ बिटवीन दिस, है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉलम्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमको तो प्लान से मिल जाएगी, है ना, आफ्टर प्लेसिंग द कॉलम, ठीक है ना। तो ये L1 है, L1 यू कैन से द विड्थ ऑफ द बीम, बीम के स्पान है, बट ये कॉलम के सेंटर से ये सेंटर तक लेंगे हम लोग, ठीक है ना। हियर वी हैव एरो, सो ये ब्लैक में आपको वो नहीं हुआ मार्क, ठीक है ना। सो लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ड्राइंग, है ना। ये इस तरीके से हम लोग किसी प्लान की स्ट्रक्चर ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ड्राइंग्स, और उनके बारे में हम किसी और वीडियो में फिर डिटेल में बात करेंगे। किसी भी प्लान को मतलब स्टार्ट टू एंड कंप्लीट करने के लिए हमको काफ़ी सारी ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो उसका बेसिक प्लान प्रिपेयर होता है ना। प्लान के बाद में उसमें फिर हम
ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, सेंटर लाइन एंड ऑल। उसमें फिर प्लम्बिंग डिटेल होती है, इलेक्ट्रिकल प्लान होता है, ठीक है ना? सेंटर लाइन प्लान होता है ना? कॉलम की पोजीशंस होती हैं, फुटिंग की पोजीशंस होती हैं, प्लिंथ फ्रेमिंग होती है हमारी, ठीक है ना? सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ड्राइंग्स वी नीड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मल्टीपल ड्राइंग्स वी नीड, है ना? उसके बाद फिर फर्नीचर का एक्स वाई जेड बहुत सारे ऐसे, है ना? आरसीपी रिफ्लेक्टिव सीलिंग प्लान भी होता है। सीलिंग अगर आपको ऐसे डिटेल उसमें बनानी, जनरली रेसिडेंशियल में तो आरसीपी नहीं लगता है, बट फॉर इंटीरियर प्रोजेक्ट्स अगर कोई प्रीमियम प्रोजेक्ट है तो उसमें आरसीपी लगेगा आपको, है ना? सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है? तो अभी तो हम स्ट्रक्चर के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे थे कि भाई कैसे और क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर सीखने के लिए क्या है, आपको ऑटोकेड तो आना चाहिए, ऑटोकेड ड्राफ्टिंग के लिए आना चाहिए, कि जो आपने स्ट्रक्चर में रिजल्ट आया उसको जैसे ऐसे ड्रॉ कर सकें, है ना? ऐसे हम लोग उसको ड्रॉ कर सकें, इसके लिए आना चाहिए ऑटोकेड। बट बेसिकली फॉर स्ट्रक्चर यू नीड टू बी वेरी मच फ्लुएंट इन, और यू हैव कमांड इन स्ट्रेड ब्रो और हमारा ये ई टैब्स, ठीक है? तो इन सॉफ्टवेयर्स में आपकी कमांड होनी चाहिए, देन यू कैन इजीली ड्रॉ और प्रिपेयर ड्राइंग्स, है ना? स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स for residential or commercial projects, all that. So this is all about this video. Thanks for watching, friends.